It's recording. It's rolling now. It's rolling now. See, I am smart, you know. वैसे बात तो सही है, टिकटॉक में दम है काफी. तू It is देख रहा है? direct stooping तू देख रहा है? down to zero. अरे हाँ, It is but directly sliding down. yeah, but it is amazing. Like देखा जाए तो बंदे टिकटॉक बना के अभी म्यूजिक वीडियोस में लॉन्च हो रहे हैं. Are you even getting that thing? I can't. करोड़ों रुपए नहीं रे, गले से नहीं उतरता टिकटॉक. I think I गले should से try उतर ही one. नहीं. I think I should try one. हाँ, तेरे लुक्स है, तू उधर है अभी. You are halfway there. Yeah, I'm halfway there. Like I should remain this clean-shaved Nanda Munda boy forever. Like, Yeah, forever. you have See, a proper. Yeah, you got the hole in your face. it's a defect. It's a defect. By the way. Yeah, Dimples are the defect. It's actually, yeah. मतलब कितनी खूबसूरती की बात है. डिफेक्ट इंसान को और ज्यादा खूबसूरत बना रहे. ये देख, मैं उसको खूबसूरती बोल, मेरे को मालूम नहीं डिम्पल्स में इतना क्या भारी चीज है. मैं अब तक वो प्रोसेस ही कर रहा है. अरे नहीं यार, लड़कियां मरती है जब बॉयज लाइक विद दैट. वो उनके साइकोलॉजी का प्रॉब्लम है ना. फिर सोच रहे कि ये डिफेक्ट है. ये अगर डिफेक्ट है तो इस पे लोग खुश क्यों है? मतलब लोगों ने इसके पीछे का साइंस देखा नहीं, या फिर कुछ, मतलब ये मूवीज का फ्रॉड बेचा हुआ चीज है. एंड लाइक इट लुक्स अमेजिंगली ऑड यार. तू देखने से मतलब तेरे फेस पे होल आ रहा है जब तू स्माइल कर रहा है. वो अमेजिंग कहाँ से है मुझे मालूम नहीं, लेकिन ठीक है. it's like amazingly defected thing. Kunal, the weirdest lyrics you ever heard? ये तो अपन दोनों से पूछ रहे हैं. नहीं, वो बात अलग है. अपन ने अपने लिरिक्स बना के सारे लिरिक्स क्या. The weirdest lyrics is अब तू देखेगा ना तो लाइक फरहान अख्तर ने अभी रिसेंटली वो उसकी पोएट्री है देख, उसके डैड ने लिखी है, जावेद अख्तर ने लिखी है. हाँ. जिंदा हूँ मैं, कुछ तो वो वाला. हाँ. तो लाइक उसने वो अमेजिंगली उसको कोरोना के टर्म्स में उसको कन्वर्ट कर दिया है. इट्स लाइक अगर तुम जेबों में सैनिटाइजर लेके घूम रहे हो तो जिंदा हो तुम. अरे बट लाइक इच्छा ही मर गई. इट्स सुपर फनी. इच्छा ही मर गई. बट इट्स सुपर फनी. अगर तू देखेगा ना, लाइक पूरा देखेगा ना, तो इट्स सुपर फनी. कोरोना काफी सारे सॉन्ग्स निकले कोरोना पे. जो बिकता है वो बेचो. लोग टीआरपी के लिए कोरोना पे गए. लोग टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकते. या मेरे को है ना, एक गाना था जो शिवम ने गाया था. कुछ तो भयानक वो पुराना गाना था. मैंने तुझे एक बार देखा तो अब क्या होगा देखते जाओ. ऐसा कुछ तो वियर्ड गाना था. किशोर कुमार के टाइम का गाना था. मेरे को लगा ये बंदे ने खुद का गाना लिखा है. क्योंकि इतने घटिया लिरिक्स हो कैसे सकते. मतलब वो कोई स्टोरी नरेट भी नहीं कर रही है. मतलब तू स्टोरी नरेट करने को ट्राई कर रहा है तो कम से कम कुछ तो एफर्ट डाल. वो मेरे को आज तक नहीं पता चला. मतलब वो गाना मेरे गले से उतरा ही नहीं. विशु ने भी वो गाया एक बार गाना. कुछ तो गाना है रे वो. अब आगे क्या होगा काइंड ऑफ अ सॉन्ग. बहुत फेमस गाना है वो. तूने वो वाला सुना क्या, ए आर रहमान का हाय रामा? नहीं. अरे इट्स द मोस्ट सेडक्टिव सॉन्ग एवर. लाइक जेन्युइनली काफी सेडक्टिव है वो. उसके बाद वो जरा जरा महकता है चहकता है. हाँ. अरे दैट्स अ ग्रेट सॉन्ग यार. दैट्स अ ग्रेट सॉन्ग. गाने वाला आदमी अच्छा चाहिए सिर्फ. नहीं तो and the most seductive part is like जब वो सिंगर जब लो नोट्स में जाती है ना भैया. हाँ. The best part these days is someone making a song
someone composing a song, someone writing the lyrics, someone singing it, and it comes out, and then people start making the cover of it. And you hear the original song once, and the covers they kill it here. They kill it. But and if you notice one thing, there are few songs which don't in cover songs which don't have a high production level, like मोबाइल पे रिकॉर्ड कर दिया है लगा के वगैरह वगैरह. और वो खतरनाक गाया है बंदा, क्योंकि दम तो आवाज में है ना. और कुछ गाने ऐसे कि उस पे इतना प्रोडक्शन लगाया है, एक की जगह 10 गिटार लगाया, बेसिकली अपना बैंड टाइप. 10 गिटार है, 10 कीबोर्ड है, 10 ड्रम सेट है, और क्या क्या कपड़े पहने लोगों ने, और किधर किधर जाके शूट किया है. लेकिन गाने में मजा ही नहीं आ रहा. मतलब गाना सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि ओरिजिनल बेटर था. और कुछ लोग ऐसे कि इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल रहे हैं, एक मतलब 10 सेकंड का क्लिप और 12 सेकंड का क्लिप, और उनका देख के ऐसा हो रहा है कि यार तू पूरा क्यों नहीं गाया यार. मतलब पूरा गाना 1 मिनट का गा के छोड़ा क्यों तूने. अगर देखा जाए ना तो ये जो रिप्राइज्ड वर्जन बोलते हैं, उससे रिप्राइज या फिर एक्रोस्टिक वर्जन, ये तो तू कोई सा भी पकड़ ले. मेरे को अब तक नहीं मालूम, तेरे को मालूम है क्या? बता मेरे को. रिप्राइज्ड, अकूस्टिक, अनप्लग्ड, और इसकी इन तीनों में डिफरेंस क्या है मेरे को नहीं मालूम. मेरे को डायरेक्ट नहीं मालूम. एग्जैक्टली मेरे को भी नहीं पता. वी कैन से मेरे को तो अब तक लगता था कि अनप्लग्ड में ना, मेरे को ऐसा लगता था कि अनप्लग्ड में बस इट्स रिप्रेजेंटिंग योर सॉन्ग इन सम डिफरेंट मैनर. अनप्लग्ड. ओके. रिप्राइज का इधर मतलब ये रिपीट. ओके. अ पीस ऑफ म्यूजिक और अ परफॉर्मेंस. ओके. तो रिप्राइज ये हुआ. अनप्लग्ड में ऐसा होना चाहिए कि वो कंप्लीटली अकॉस्टिक है क्योंकि प्लग इन नहीं किया है. हाँ. और तीसरा क्या था अपना? अनप्लग्ड था, रिप्राइज एंड अकॉस्टिक. हाँ, अकॉस्टिक. अकॉस्टिक तो अनप्लग्ड ही, मतलब वो अकॉस्टिक अनप्लग्ड ही हो गया वो तो. लेकिन मतलब अकॉस्टिक ज्यादा ही नॉर्मलाइज हो जाता है. अनप्लग्ड इज समथिंग लाइक कि प्रोडक्शन पे खर्चा हुआ है. फिर भले वो 12 मेगापिक्सल का कैमरा ही क्यों ना. हाँ, नहीं वो फिर नहीं प्रोडक्शन. अनप्लग्ड मतलब प्रोडक्शन पे खर्चा हुआ प्रॉपर, कि उसने पूरा मतलब सोनी A7R3 अल्फा 4 लाके प्रोडक्शन वीडियोग्राफर को पैसा देके ये लगा के, मतलब गाने को बेसिकली वापस अपना बैंड की गाने को आता है कि नहीं देखा नहीं, लेकिन प्रोडक्शन पे खर्चा हुआ है. अगेन कमिंग बैक टू द सेम टॉपिक. सो अगर कवर्स बनाने ही है ना लोगों को, तो rather than making make a reprised version. ज्यादा कुछ तामझाम करने की जरूरत, ऐसा मुझे तो लगता है. हाँ, वो बोलते ना कि ऐसे इधर से कैमरा आता है, इधर से माइक आता है, इधर से ड्रमर आता है. इससे बेटर भाई एक नॉर्मल बैठ जाओ, मेक अ प्रॉपर रिकॉर्डिंग, बस एक नॉर्मल सा रिकॉर्डिंग. बट मतलब जरूरी नहीं है रे, जरूरत ही नहीं है ना. मतलब देख, तेरे आवाज में अगर दम है ना, तेरे आवाज में दम है ना, तो एक ट्राइपॉड, उस पे एक कैमरा है, मोबाइल भी चलेगा, कैमरा की भी जरूरत नहीं है. बहुत एग्जैक्टली, मोबाइल भी चलेगा. बहुत है. अगर मेरे को कवर, अगर देखेगा ना, अगर तेरा कवर सुन के मन कर रहा है, ऐसा मन कर रहा है ना कि ओरिजिनली अच्छा था, तो मेरे को मतलब वो कवर में कुछ मतलब नहीं है. एग्जैक्टली. सो कुणाल, इंडियन कौन से बैंड फॉलो करते तू? इंडियन में नहीं करता बैंड फॉलो. इंडियन बैंड कोई नहीं. मैं रिसेंटली ये शुरू किया है अपना द लोकल ट्रेन. दे गॉट 2 एल्बम्स. द लोकल ट्रेन के काफी गाने सुने हैं. उनके गाने अच्छे. मैं उनका शो अटेंड किया. हैव यू हर्ड दैट सॉन्ग? उसका नहीं है, द कॉल बैंड का है. उसका सॉन्ग है लारी छुटी. हाँ, एक मिनट रुक. क्या हुआ कि वो क्यों लारी छुटी जीवन की? अरे इट इज अ सॉन्ग फ्रॉम अ मूवी ना. या इट इज अ सॉन्ग फ्रॉम द मूवी. 140 की लास्ट लोकल का है ना? हाँ 140 की लास्ट लोकल का है. बट वो गाया उन लोग ने क्या? हाँ. एंड अगर तू देखेगा ना, उसके कवर्स ना काफी अच्छे हैं.
like genuinely. हाँ उसके वो गाना खतरनाक ही आया है, लेकिन वो बैंड का गाना है नहीं, आई थिंक वो डोंट थिंक बैंड का सो। गाना है, वो बैंड का गाना है. ओ ओके, 1:40 की लास्ट लोकल, या वो गाना कड़क था, मतलब वो आई गाना रिमेम्बर इट इज फ्रॉम 2012, आई रिमेम्बर दैट सॉन्ग, आई डायरेक्टली रिमेम्बर दैट सॉन्ग, वो हेवी था डायरेक्ट। लारी छुटी, लारी छुटी, वी नेवर ट्राइड प्लेइंग इट बट या वी नेवर ट्राइड प्लेइंग इट. और कॉर्ड्स भी आपने ए माइनर से ही चालू होते, ए माइनर जी एफ, बस वही है. हाँ, या सी पे ही है क्या गाना? सी पे ये गाना, सिंपल सिंपल कॉर्ड्स, सिंपल लिरिक्स, एंड द मोस्ट क्या से बोलते हैं डिफरेंशिएट थिंग ऑफ दैट सॉन्ग इज जब वो बंदा पीछे से लाइक लिरिक्स बोलना चालू करता है ना, आई डोंट नो उसे हम क्या बोलते हैं, जस्ट लाइक ही स्टार्ट सेइंग दोस हाँ लाइंस, हाँ, बीच में डायलॉग्स है काइंड ऑफ। डायलॉग्स. हाँ एंड उसका एक कवर है बेसिकली, तो वो कवर ना, वो कवर पे वो जिस तरीके से उसने वो डायलॉग्स बोले ना, पूरा लाइक ओके गूज बम्स आ जाते हैं. तो तेरे को मैं कवर सेंड करते हैं बाद में, लाइक काफी अच्छा ओके, है, हाई काफी प्रोडक्शन अच्छा. वाला कवर है क्या? हाँ बोल सकते हैं, हाई प्रोडक्शन वाला कवर है, लाइक दे हैव जेन्युइनली डिड देयर बेस्ट. एंड वो ओके, द काफी वो ऑडियो इज एंड गुड इन द एंड फर्स्ट प्लेस। ओरिजिनल से भी बेटर है वो, दैट्स फॉर श्योर. ओके और देयर इज वन मोर सॉन्ग, पाकिस्तानी बैंड है वो, उन्होंने आवारी आवारी आवारी, आवारी, एक विलन से है शायद अरे से. एक विलन का है, हाँ वो उन लोग ने कवर किया है वो सॉन्ग, वो वो उन लोगों ने एक्चुअली। कवर किया है, अरे अदनान वही ना, धूल. हाँ नहीं नहीं, वो वाला सीन है ना कि कोक स्टूडियो के बाद वो नेस्कैफे, हाँ नेस्कैफे, हाँ हाँ, या नेस्कैफे क्या कुछ तो है वो, बेसमेंट, नेस्कैफे बेसमेंट। बेसमेंट. हाँ, उनका ही लारी छुट्टी भी उनका ही मस्त है, लारी छुट्टी उन लोग ने कवर किया, हाँ तो वो, हाँ उन लोगों ने भी कवर किया, राइट. वो भी मस्त कवर किया या। सो तो लाइक ये ऐसे है. गाने जो परफॉर्म करने रह गए, मतलब कभी सोचे हाँ नहीं परफॉर्मेंस काइंड सोचे ऑफ नहीं. थिंग, जैसे वो एक्चुअली गाना कि मेरा और मैंने विशु का तुझे एक बार, पहचाना नहीं, सॉरी तूने मुझे पहचाना नहीं, ये गाना भी क्या बोल हाँ रहा है, तूने मुझे, दैट्स अ ग्रेट सॉन्ग अगेन टू प्ले। मैं एक्चुअली एक बार विशु से बात कर रहा था, तो मैंने बात की थी वो लारी छूटे, उसको बोला था कि लाइक एक बार ट्राई करते हैं बस, बट शायद आई थिंक सो मैंने गलत बंदे से बात कर दी. तूने मेरे से बात करनी चाहिए थी, शायद गाना अब तक, शायद हॉलीडे की जगह वो बजाते अपन हाँ यार, बोले और ठीक है. प्ले भी कर पाते या। तो और फिर उसके बाद ये गाना भी मेन स्ट्रीम नहीं था, हल्का हल्का शुरू, इफ हम्म. यू, हम्म. ये कभी मेन स्ट्रीम नहीं था, मतलब कि किसी मूवी से नहीं आया था, हम्म. ऐसे ही किधर से तो सुनना शुरू किया था। आई थिंक सो जल ने गाया था क्या वो गाना, कवर किया था, रिकवर बोलते कवर नहीं किया था, नहीं. जल बैंड ने वो कवर किया था शायद। वो जल का एक और गाना है देखो, वो साजन, साजना या नहीं, साजन. दिल हारे मैंने बजाया है, जल का है वो, इट इज अ सॉन्ग फ्रॉम द टाइम व्हेन आतिफ असलम वाज इन जल बैंड। आतिफ असलम, हाँ. आदत तभी तो निकला था ना, आदत, जब आतिफ असलम बैंड में आदत था. आदत आदत आतिफ असलम का है। हाँ जब वो बैंड में था ना, तो वो तब निकला था वो गाना. और बाद में Well, मूवी में इनकलकेट बाद किया क्या उन या लोगों ने? या. हाँ, दैट्स अ टाइट सॉन्ग है, वो गाने के लिए दम लगता है, एंड वो ये आवाज जाना स्पेशली जब चाहिए। वो आलाप लेता है, और फिर वो आलाप में वो हाँ, बोरकिया लेता है ना, वो उसके लिए ताकत चाहिए डायरेक्ट। ताकत चाहिए. मेरे को मालूम ही नहीं आदत कौन गाता है, आदत गाने वाला कौन है क्या, नहीं अब लेकिन मैं. अ, मेरे को सिर्फ एक गाना याद है विच हेमंत एंड वर्धा वेस्ट, ये लाल इश्क, लालिश, और सब लोग रोए थे। सब लोग रोए थे, एग्जैक्टली. पुराने पुराने नहीं, अभी नए वाले कॉन्फ्रेंस रूम में सब लोग नहीं बैठ के लाल इश्क गा रहे थे वो दोनों, सब लोग रोना शुरू कर दिए। और मेरे को उस टाइम पे वो गाना इफेक्ट किया मेरे को, लेकिन मेरे को रियलाइज नहीं हुआ कि लोग गा क्यों रहे, रो क्यों रहे। मेरे को ऐसा हुआ कि भाई तू रो क्यों रहा है, कि क्या हो गया। रो क्यों रहे. तब लेकिन तक फिर हम वो क्या उससे बोलते, हम वो
हम लोग तभी भी ग्रीन डे में ही थे ना, हॉलीडे बज रहा था अपन और हॉलीडे से रोना नहीं आता है। हॉलीडे से हॉलीडे रोना क्या आता है, हम ज्यादा से मतलब ज्यादा अगर हमें कुछ इमोशंस या फिर एड्रेनलिन फ्लो चाहिए रहते हैं तो लाइक वी गो फॉर अमेरिकन इडियट। नहीं, मतलब अगर मेरे को रोना होता तो मैं मेरा रिजल्ट देख लेता ना, मतलब रोने की क्या जरूरत है, लेकिन हाँ वो था मतलब उस टाइम भी यही लॉजिक था, रिजल्ट भी वैसे ही आ रहे थे कि अगर मेरे को तो मतलब बच्चे लोग रो रहे हैं वाला सही है, लेकिन गाने वैसे सुनने को मिले। हम्म। बॉलीवुड का कौन सा गाना है कि तेरे को सुन के रोने को आया ऐसा, रोया है ऐसा पकड़ के? सुन के रोने को आया है? नहीं, फ- बट हाँ लाइक मेरे को वीडियो देख के रोने को आता है। अगर तू देखे ना, वीडियो देख के नहीं, अ, नहीं नहीं, सिर्फ ऑडियो पे दे। सिर्फ सिर्फ ऑडियो पे तो मुश्किल है। थोड़ा बहुत इमोशनल हो जाता, वो वाले गाने पे, वो बजरंगी भाईजान का तू जो मिला। बजरंगी भाईजान, तू जो मिला ये भाईजान काफी सिंपल सॉन्ग है, बट काफी ऐसे कंपैरिजन, क्या उसे कंपैरिजन टाइप में है। क्या वो, उसके लिरिक्स चाहिए तो पढ़ सकता है। ओके हाँ आशिक एंड शी वाज पिस्ड ऑफ, मतलब से तेरी गली को मिला, ए इससे रोना है तेरे को, रोना नहीं, इमोशनल हुआ है? लाइक इमोशनल, लाइक माय हाँ हार्ट गेट्स हैवी कि लाइक ऐसे हाँ जेन्युइनली चीजें हिट या करती है, बहुत सारी चीजें से एक साथ करने लग जाती है कि अरे हाँ ऐसे था, ऐसे था, वैसे था, वैसे था। ओके ओके। टूटे दिल की दास्तान वापस। मेरे को अगर तुम साथ हो मेक्स मी हेवी एट हार्ट, अगर दैट इज अ सॉन्ग दैट वो ऐश्वर्या गाती थी देख अपने में, हाँ ऐश्वर्या गाती थी। ऐश्वर्या गाती थी, उसके बाद सही ने गाया है, और फिर इफ यू डोंट नो, लाइक लास्ट टाइम ना, ऐश्वर्या ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया ओके, था, और उसने क्या? एंड शी वाज सिंगिंग दैट सॉन्ग मेरे ढोलना फ्रॉम भूल भुलैया। मेरे डोल ना सुन, हाँ एग्जैक्टली। एंड वो वो भूल भुलैया वाला। हाँ, इतना बाखूबी से वो बंदी निभा रही थी ना, बट वो जिसके हाँ फोन में ट्रैक लगाया था ना, ओ बीच में उसको कॉल आ गया, या हाँ बीच में हाँ उसको हाँ, कॉल आ गया। कॉल आ गया एंड था एंड मेरे को वो। एंड वो स्टेज जैसे कॉल आता है, वो कॉल की रिंगटोन बजती है ना, वो स्टेज से डायरेक्टली वो जो साउंड ऑपरेटर है हाँ उसको हाँ हाँ, आउटपुट देखती है, में, एंड शी वाज लाइक क्या, गुस्सा उसको इतना आया था ना, आउटपुट में गया लाइक क्या, आउटपुट में गया क्या वो ऑडियो हाँ रिंगटोन का? हाँ। और रिंगटोन क्या था? रिंगटोन अपना सादा नॉर्मल जो रिंगटोन होता है, देखो जेनेरिक एम आई इसका वाला? एम आई वाला, हाँ एम आई वाला, दैट लेवल का वो वो पिस्ड गुस्से ऑफ में थी। देखी क्या बहुत? अरे क्योंकि बहुत गुस्से में ऐश्वर्या थी। डजंट She was so ये she एंग्री, was she was so disappointed। मेरे को लग रहा था भाई ये बंदी अभी तो माइक उठा के वापस फेंक के मारेगी। नहीं। नहीं, फिर वो कट किया एंड फिर वो ट्रैक रिज्यूम हुआ। सो लाइक वो ट्रैक रिज्यूम हुआ, अभी उसको लाइक शी हैव टू कैच ना, तो वो हाँ फिर लाइक बट फिर भी लाइक उसने या, ठीक तरह से कैच किया कि जिधर से और रिज्यूम हुआ रिज्यूम। क्या, मतलब उसने हाँ जिधर कॉल कट हुआ उधर से रिज्यूम क्या? हाँ शिट, हाँ। दैट्स एंड वर्स्ट। हाँ एंड ये फिर तो भी वो लाइट बंदी जाने ने, से भी ज्यादा वर्स्ट है बे। एंड बट फिर भी वो बंदी ने लाइक शी sang it like शी इज अ commendable। प्रोफेशनल सिंगर। या तूने तुझे कभी ये ऐसा लगा ये गाना बहुत खतरनाक, आज जाने की जिद ना करो? आज जाने की जितना करो, पता नहीं वो ऐसे बहुत दैट सारे हैज अ डिफरेंट बहुत सारे दिल के अरमान जाग उठते, जाग उठते जाग उठते। यार। आह, मेरे जाग नहीं उठते, मेरे ख्वाब जाग उठते, मतलब मेरे ख्याल जाग उठते, ख्वाब भी नहीं। ख्वाब मतलब, ख्वाब मतलब इट बिकम्स कि अरे नहीं, मतलब ये होना चाहिए था लाइफ में, नहीं ख्वाब नहीं, ख्याल पास्ट। हाँ, हाँ, दादी की, दैट्स अ नाइस सॉन्ग। क्योंकि ये सारे गाने मेरे को पसंद क्यों आने, मैं अगर तुम साथ तो प्ले करता है, उसके बाद
ब्लूटूथ हरामी, ब्लूटूथ बोल रहा है, यूट्यूब हरामी, उसके बाद फटक से ये गाना प्ले करना शुरू करता है। तो वो फ्लो में सारे गाने, सारे सैड सॉन्ग से वो सैड फ्लो सॉन्ग में से। ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है क्या रे, ये तो एडिशन हो गया। मतलब मैं सोच रहा था अभी शीला की जवानी लगाएगा और ये क्या शुरू हो गया। तेरा ढिंचैक गो टू सॉन्ग कौन सा है? ढिंचैक, गो टू सॉन्ग। गो टू सॉन्ग आई डोंट नो। ऐसे कोई नहीं, लाइक एक कोई सा भी हाई टेम्पो वाला गाना चल जाता है मेरे को, लाइक पंजाबी सॉन्ग्स को नहीं नहीं छोड़ नहीं के, नहीं, पंजाबी ओके। पंजाबी सॉन्ग्स को छोड़ के। ढिंचैक काइंड ऑफ अ सिंग, ढिंचैक मतलब प्रॉपर डांस करने का मन हो रहा है, हॉलीडे नहीं बोल सकता तू। प्रॉपर डांस करने का मन हो रहा है, सारे हाई टेम्पो वाले बॉलीवुड के सॉन्ग्स। ओके। मेरे को रिसेंटली वो राडा गाना पसंद आया रे, मराठी मूवी में आया था ना, अच्छा, धुरा, राडा, नहीं सुना धुरा। मैंने नहीं। सुन सुन सुन, मस्त गाना, वो भी हाई टेम्पो में, मतलब फुल खतरनाक गाना है वो भी, फुल हाई टोन में वो। और आजकल ओके, सॉन्ग्स दैट यू लाइक टू हियर आउटसाइड हिंदी। आउटसाइड हिंदी, जापानीज। समझ में आते क्या? नहीं समझ में नहीं आता, बट लाइक देयर इज दिस बैंड कॉल्ड, उसका नाम है वन ओके रॉक, एंड ही इज आल्सो लाइक अ हॉलीवुड सिंगर, ओके। एंड इंग्लिश गाने काफी अच्छे गाता है। एंड व्हाट मेक्स मी, व्हाट मेक्स दैट, क्या उसे बोलते हैं, बैंड फेवरेट इज, वो जापानीज और इंग्लिश काफी, हम्म। क्या उसे बोलते हैं, ब्लेंड करके गाता है एक दूसरे से। तो लाइक ओ, मैंने तेरे को एक गाना भी भेजा था उनका, हार्ट एक करके गाना है, एंड काफी सॉफ्ट है, काफी मेलो है। उसने कुछ एनिमे के टाइटल ट्रैक्स बजाए क्या कि नहीं? बजाए कि वो होंगे, बैंड अलग है? आई डोंट रिमेम्बर, नहीं वो बैंड क्योंकि तू अलग है। मेरे को एनिमे के टाइटल ट्रैक्स बहुत भेजता था, हाँ, तो मेरे को मैं पूछ रहा है कि मतलब वो मिक्स है कि वो अलग है और ये अलग है, नहीं, वो अलग सेम है। ही पर्सन है क्या? नहीं सेम ओके। पर्सन नहीं है। एंड हाँ, द मोस्ट अमेजिंग थिंग इज, अगर तू जापानीज म्यूजिक सुने ना, जापानीज म्यूजिक सॉफ्ट सुनेगा ना, तो लाइक इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड अ सिंगल वर्ड ना, बट फिर भी तू इमोशनल हो जाएगा, बिकॉज वो म्यूजिक पे काफी ज्यादा खर्चा करते हैं, फिर भले वो एनिमे ओपनिंग ही क्यों ना हो। ओ तो लाइक, ऐसा है क्या, उनका सीन हाँ हाँ, अलग ही है पूरा? एंड द मोस्ट अमेजिंग थिंग इज, तू देखेगा ना, तो अगर उनका एक नॉर्मल सा पियानो कवर होगा ना, हाँ उनका हाँ, नहीं अगर एक, एक्सटेंड हो गया हाँ, वो। तो उनका अगर एक नॉर्मल सा पियानो कवर भी होगा ना, तो दैट पियानो कवर हाँ, विल आल्सो बी बेस्ड अपॉन लाइक सम पियानो लेसन्स लाइक चॉपलिन एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल, वो ऐसे कुछ तो बहुत सारी चीजें हैं जो वो ओके फॉलो करते, लाइक इट इज नॉट लाइक इंडियन, क्या उसे बोलते हैं, बॉलीवुड पार्ट। उधर वो काफी सारी ओके। चीजें, लाइक काफी वो इंस्ट्रूमेंटेशन के तौर पे, लाइक जब भी वो जाते हैं ना, वो काफी सारी चीजें फॉलो करते हैं। उनका सिंगिंग पार्ट इतना अच्छा नहीं रहता, बट लाइक व्हेन इट कम्स टू इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट ना, तो देखेगा ना, तो काफी अच्छा रहता तो सिंगिंग उनको अच्छा लगता रहेगा, अपने को लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, you can say that. है। बट अपन लाइक, कनेक्ट नहीं कर पा रहे ना, म्यूजिक तो सो समझ में आता है वो जनरल। ओके, और ये वाला एडिट में नहीं कटेगा कि म्यूजिक पे बात करने के लिए हम लोग ने बहुत लोगों को बुलाया था और ये वो लोगों ने लास्ट मोमेंट पे कॉल नहीं उठाया, कॉल नहीं उठाया, ये एडिट में नहीं कटेगा। कटना भी नहीं चाहिए, सबके सबके नाम और मैं स्पेसिफाई कर, एवरीवन शुड नो @, दैट, डालने वाला मैं सबके। एट द रेट विश्वजीत, या, एट द रेट अनिकेत, एट द रेट और या, कौन है, सबके। सबके। मे बी बैंड डिस्कस करने के लिए वो लोग वापस कभी तो आएंगे। अभी के लिए, अभी के लिए म्यूजिक डिस्कस करते हैं, music that you and me discovered over the lifespan. So या I started listening Telugu music because spending a lot of time in Hyderabad. या मतलब अरे तेरे को बताओ, मतलब उनके ढिंचैक सॉन्ग भी है ना ऐसा खतरनाक है ना, मतलब कि सुन के नाचने का मन करता है। उन लोग बस। के मतलब खतरनाक करते हैं। और ना बहुत से गाने तूने होसाना सुना है? हाँ, वो अगर तू तेलुगु वर्जन सुनेगा ना होसाना का, वो एक्चुअली तेलुगु गाना है होसाना।
जिसको हिंदी में कन्वर्ट किए, तो तेलुगु Okay. वर्जन सुनेगा ना तो बोलेगा क्या हिंदी लोग ने डायरेक्ट नहीं गया वो। दैट इज द मोस्ट इरिटेटिंग पार्ट कि सुनने का मन नहीं करता है। मैं Okay. सुना है, मैं तेलुगु गाने सुनना है और सुनता रहता है वे बेटर। और और उनका हिंदी वर्जन जैसे सुनता है ना, मैं मेरा ऐसा होता है भले मेरे को मतलब समझ में आ रहा है अभी वर्ड्स, लेकिन मेरा ऐसा हो रहा है कि नहीं रे, नहीं 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 नहीं, इंसानियत के नाते। Uh, तो जैसे तू तेलुगु बोल रहा है ना, वैसे व्हेन आई वाज इन हाँ हिमाचल ना, तो लाइक हिमाचल का हाँ, लाइक एक लाइक कल्चरल फोक सॉन्ग जिसे हिमाचल आई थिंक सो द नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्ट, आई थिंक सो उधर म्यूजिक बहुत है। उधर म्यूजिक बहुत है जेन्युइनली। और वो उनका एक कल्चर है, लाइक वो म्यूजिक फॉर्म हिमाचल में ना, हाँ, है। शिलोंग इज, उधर सबसे बड़े बड़े शोज होते हैं। इंडिया के सबसे बड़े बैंड शो शिलोंग में होते हैं। शिलोंग, इनफैक्ट मणिपाल। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो जुबिन नौटियाल भी शायद से हिमाचल से ही, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ वो बंदा भी मस्त गाता है बे। मस्त वो गाता है। पेल देता है। सो लाइक ये हिमाचल के लाइक उनका एक फोक सॉन्ग है, उसे नाटी बोलते हैं। वो फोक सॉन्ग्स को, कल्चरल सॉन्ग्स को उनको नाटी बोलते हैं। एंड वो इतने स्वीट है ना सुनने को, लाइक वो छोटे बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चे ऐसे गोलू मोलू हम्म से। सो लाइक अगर हम्म। वो नाटी को अगर हम ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट कर देना तो दैट विल बी लाइक दो स्मॉल ओके, किड्स। टू ऐसे मच इनोसेंट। टू टू मच मच इनोसेंट। इनोसेंट, टू मच इनोसेंस। उसके बाद वो चुलबुलापन बोलते हैं मुझसे, लाइक वो हाँ, चीज है द उनके लाइक। मराठी वर्ड निरागस। हाँ, यू कैन से दैट। हाँ, सूर निरागस हो, दैट सेंटेंस हाँ, वेयर इट कम्स फ्रॉम। या या। तो आई वॉज इन शिमला एट दैट टाइम, और एक छोटा सा शो हो रहा था। एंड ओके उधर काफी सारे बॉलीवुड सॉन्ग्स भी बज रहे थे। एंड नो वन वाज ओके। लाइक इवन दो आई डोंट नो देयर पहाड़ी लैंग्वेज, इवन दो मैं हाँ। हिंदी सॉन्ग्स एंजॉय नहीं कर रहा था, बट एज सुन एज दैट देयर फोक सॉन्ग्स लाइक केम इन, स्टार्ट्स। ओ गॉड दैट वाज रियली अमेजिंग। लाइक या लाइक या। लोग एक्चुअली नाचने लगे, लोग स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन दैट सॉन्ग। हाँ, मतलब पीपल देयर नो दैट लैंग्वेज ना। हाँ, बोल सकते हैं। तो लाइक देयर वाज दिस वन गाय जो पंजाब से मुंबई आया था। अब वो मुंबई में ही है, ओके बट ऐसे ही एट दैट टाइम वो कोइंसिडेंसली उधर वो उस उधर था। ही वाज दैट ओके। पंजाबी गाय, एंड वो बंदा बोला कि मेरे को भी गाना है, तो वो बंदा स्टेज पे गया एंड वो पूरी हाँ, नाटी गाया हिमाचल की। एंड इट वाज अमेजिंग। वाओ इट वाज वाओ वाओ, अमेजिंग। दैट्स किलिंग इट। या मतलब एक पंजाबी बंदा हिमाचल का लाइक जाके वो उधर का फोक सॉन्ग गा रहा या है। या या, तो वो रीजनल सॉन्ग का अपना एक इफेक्ट रह जाता है। हाँ, यू कैन से दैट। हाँ, तो ये तेरे को पंजाबी गाने कैसे लगते हैं? पंजाबी गाने मेरे को पंजाबी के गाने ज्यादा सुनता नहीं, बट लाइक इफ यू से ना आई तो हैव रिसेंटली स्टार्टेड लिसनिंग टू इट फ्रॉम दैट ओ, वो धीरे धीरे कुछ तो है ना, धीरे धीरे ना। आई डोंट नो, बट पंजाबी सॉन्ग से वो लाइक नहीं, इतना ज्यादा अटैच वो नहीं हूँ। सैड टोन वही से आता है ना कि हम्म, कुछ भी हुआ तो बाद में पीछे से वो ट्यून आता है। हाँ, ओ, वे वो गाना ढूंढा वाला वो पंजाबी गाना है, मस्त गाना है भले मतलब वो पूरे गाने में अपन उस लाइन के लिए वेट कर रहे रहते हैं कि ये लाइन कब आएगी, लेकिन मस्त गाना है। तो हाँ, तो वही पंजाबी लाइक काफी अच्छी, लाइक गानों के मामले काफी अच्छा है। बट अगर तू मेरे को बोलेगा ना, तो मेरे को उसमें से ज्यादा लाइक वो इंटेंस रोमांटिक सॉन्ग्स होते हैं ना, हम्म। इंटेंस रोमांटिक सॉन्ग मेरे को पंजाबी में वो ज्यादा पसंद चलेंगे। है। ये मैंने देखा है पंजाबी गानों पे सारे पे ना ऐसे 390, 400, हाँ, 450, 500 मिलियन व्यूज पे चलते हैं वो गाने सारे। लोगों को काफी ज्यादा पसंद आते हैं। तो इंडिया में तो लाइक पंजाबी सॉन्ग्स के लाइक काफी पंजाबी सॉन्ग्स काफी चलते दीवाने हैं। हैं। हाँ, वैसे काफी। फिलहाल तो ओ ज्यादा गॉड, ही फिलहाल। उतर गया है। कुछ ऐसा फिलहाल कर कम, मेरे को उसकी लिरिक्स समझ में नहीं आए कि मतलब थोड़ा बहुत मतलब मैं कंफ्यूज है। कुछ ऐसा कर कमल कि तेरा हो जाऊं, मैं किसी और का हूँ फिलहाल कि तेरा हो जाऊं, मतलब इट्स क्या? लाइक इट्स लाइक कि पहले वो रिलेशन में रहते हैं, कुछ हो जाता है, सो लाइक नहीं दे नहीं, गॉट वो समझा, वो स्टोरी लाइन सेपरेटेड। सब देखा मैं। हाँ, तो हाँ, मतलब मैं बोल रहा हूँ, वो बंदी को बोल रहा हूँ कि कुछ तो कर ऐसा कि लाइक इवन इफ मैं आई अब एम, भी तेरा हो जाऊं। हाँ,
मैं अभी मैं किसी किसी और और का का हूँ, हूँ, अभी किसी और का हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि मैं तेरा हो जाऊं करके। कुछ तो ऐसा फिलहाल कर, कुछ तो तेरा। ऐसा कर। ओके नहीं, ओके फिर मेरे को एक बात बता, मैं कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, मैं किसी और का हूँ फिलहाल मैं तेरा हो जाऊं, कि ऐसा है कि मैं किसी और का हूँ फिलहाल कि किसी और तेरा का हो हूँ, जाऊं? हाँ किसी और का हूँ फिलहाल कि तेरा हो जाऊं। मैं अभी किसी और का हूँ, मैं अभी ओके। तेरा नहीं हो सकता, बट कुछ तो ऐसा कर जो मैं तेरा हो जाऊं, कुछ ऐसा वाला। आई शादी होप आई करने एम से पहले सोचना चाहिए था दोनों ने। मैं भी एस्टिमेट ही कर रहा हूँ वो गाना। मेरे को वो इसलिए रोना नहीं आया मेरे को उस गाने पे, क्योंकि मैं समझ नहीं पाया अब तक वो गाने का मतलब किस डायरेक्शन में जाना चाहता है मेरे भाई तू, मतलब वो। कि तेरे को और अभी के लिए उसका होने का है कि हमेशा के लिए उसका होने का है, कि फिलहाल में किसी और के साथ है? मतलब क्या सीन क्या है तेरा? तो एक 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 और पंजाबी गाना है बी प्राक का, वो वाला, मन भरिया। इफ तूने सुना होगा सुना है, तो। सुना है, सुना है। मन भरिया, सो दैट वाज, क्या उसे बोलते हैं, दैट्स अ अमेज, एपिक सॉन्ग। एपिक सॉन्ग। दैट्स अनदर। ओके, एंड द पॉप सिंगर्स यू लिसन टू? पॉप सिंगर, पॉप, पॉप नहीं सुनता, पंक रॉक तू बोले तो ग्रीन। ब्रूनो मार्स वगैरह उसमें कुछ जाता है क्या ब्रूनो तू? मार्स, ब्रूनो मार्स। ब्रूनो मार्स सुना है? हाँ। एन मेरी? नहीं। अच्छा वो बैंड है, देख वो बैंड, कौन सा वो बैंड यार, मेरे को याद नहीं आ रहा बैंड नहीं, का एन नाम। मेरी वो, अकेला गाती है। नहीं नहीं नहीं, वो शुगर गाना है, देख वो बैंड का। नहीं सुना मैंने। जस्टिन बीबर तो सुनते ही है अपन। जस्ट, नहीं जस्टिन बीबर मैं नहीं सुनता। अबे गाने अच्छे हैं बे जस्टिन बीबर के। यमी सुना है तूने जस्टिन बीबर का? नहीं, मैं जस्टिन बीबर नहीं सुना, मैं कभी नहीं सुना। यमी लाइक अच्छा उसके गाना है। दो गाने सुने, एक बेबी और एक वो सॉरी, बस यही दो गाने सुने। अगर तू देखेगा ना तो लाइक मैं ज्यादा लाइक रॉक म्यूजिक, वो लिंकिन पार्क का लाइक। मेरा 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 ट्रेजेक्टरी कैसा रहा है मालूम है क्या? लाइफ से शुरुआती से बॉलीवुड गाने, क्योंकि वही बजते थे घर पे। फिर सम पॉइंट इन टाइम रॉक गाने, बिकॉज गिटार क्लास जाना शुरू कर दिया था, तो बहुत देर तक रॉक गाने। टू, नहीं नहीं, बीच में 11th, हाँ, रॉक गाने 10th के बाद रॉक गाने। फिर 11th एंड 12th एकॉन पेपॉन, एकॉन पेपॉन बोल रहे हैं, एकॉन वेकॉन सब कुछ थोड़े हाँ। दिनों के लिए। फिर 12th के बाद वापस हैवी हार्ड रॉक शुरू हो गया था, मेटल शुरू हो गया था उस टाइम तक तो, कि मेटालिका गन्स एंड रोजेस शुरू हो गया था, हैवी हैवी मेटालिका, जूडास प्रीस्ट, वो सब शुरू हो गया था। फिर 12th के बाद फर्स्ट ईयर तक वही चला। सेकेंड ईयर से क्लासिकल शुरू हो गया मेरा, नाइस। क्योंकि उस टाइम पे वर्दावे, वर्दा भी ऐश्वर्या, था या। हाँ वो सब लोग आ चुके थे। मेड बी देन हिमांशु, हिमांश, या हिमांशु नहीं, हेमंत, हेमंत, हेमंत। हेमंत। तो हम्म। मेरा तो ट्रेजेक्टरी कुछ ऐसे था, मेरे को और फिर मैं लास्ट ईयर में पॉप शुरू हो गया प्रॉपर। पॉप, ओ, लास्ट ईयर फाइनल ईयर में मेरा पॉप भी शुरू हो गया था, कि मैं पॉप भी सुन रहा था, क्योंकि मेरे को कोई तो सजेस्ट कर रहा था कि ये गाना सुन, ये गाना सुन, ये गाना सुन, एंड आई वाज गेटिंग टू नो टू दीज न्यू सिंगर्स। सो या, ओके। तो तेरा ट्रेजेक्टरी बता। मेरा ट्रेजेक्टरी कुछ ऐसा था, मेरे को फोर्थ स्टैंडर्ड तक मेरे को गाने सुनना पसंद नहीं। वाओ, सो नाइस सो स्टार्ट। सो फोर्थ स्टैंडर्ड तक मैंने कभी गाने सुने नहीं। उसके बाद मेरा भाई, मेरे चाचा का बेटा, ही गिफ्टेड मी एन एफएम, छोटा वाला एफएम, एंड ओके। वो एफएम में सुनने लगा, एंड द वेरी फर्स्ट आई सॉ, लाइक आई हर्ड सॉन्ग वाज वो वाला, गजनी का तू मेरी अधूरी प्यास प्यास। वाओ, तेरे को तेरा पहला गाना मालूम है? या, तो मैंने वो गाना पहली बार सुना था, एंड वो गाने का मैं फैन बन गया। तो लाइक वो गाने का मैं इतना फैन बन गया ना कि लाइक तब वीडियो वीडियो क्या उसे बोलते हैं, वीडियो म्यूजिक अवेलेबल नहीं था, नेट हम्म, कोई ज्यादा यूज नहीं करते थे उस टाइम पे। सो व्हाट आई डिड वाज कि हाँ, मैंने नेट पे गया, आई डाउनलोडेड लाइक अ वीडियो क्लिपर। कैफे में जाके। हाँ, वीडियो क्लिपर क्लिपर डाउनलोड किया, एंड देन आई क्लिप दैट म्यूजिक वीडियो, उसको सीडी में भरा, सीडी में भरा, राइट किया सीडी में, और फिर घर में लाया, फिर वो डीवीडी पे मैं प्ले करता था। इतना मेहनत, इतना इतना मेहनत मेहनत। वो एक गाने के लिए। तो तब से मेरे को लाइक गाना सुनना लाइक पसंद आने लगा, एंड
उसके बाद इतना एफर्ट डाला तो सुनना पसंद आना चाहिए बाय हाँ डिफॉल्ट। नहीं एक्चुअली उसके पहले भी लाइक कैसे हुआ था लाइक व्हेन आई वाज किड बोल सकता है मैं बहुत छोटा लाइक सीनियर जूनियर सीनियर किंडरगार्टन ही बोल रहे किंडरगार्टन ही बोल रहे हाँ तो तब मैंने फर्स्ट टाइम कोई सी मूवी देखी थी तो वो थी कहो ना प्यार तो हाँ, कहो ना माय प्यार माय फर्स्ट मूवी इज कहो ना प्यार है, राइट हाँ राइट राइट या राइट राइट। एंड फिर वो कहो ना प्यारे का लाइक मेरे को तब कुछ ज्यादा समझता नहीं था बट वो कहो ना प्यारे का वो टाइटल सॉन्ग किधर भी बजता था ना उधर मैं नाचना चालू करता था तो वाओ, उसके बाद फिर दैट्स एम्बैरेसिंग। मैं किधर भी नाचना चालू कर देता था लाइक या तू बाथरूम में हो स्टेयरकेस में हो आई डोंट केयर एक बार तो मैं चाय वाले के इधर नाचना चालू कर दिया वो उसने एफएम पे लगाया तो वो नाचना चालू कर दिया उसके बाद टीवी कनेक्शन कट हो गया एंड देन फिर तो उसके बाद टीवी कनेक्शन कट हो गया एंड देन आफ्टर दैट आफ्टर फिर मेरे को ऑफ कोर्स। गाने सुनना मैंने छोड़ ही दिया फिर द वेरी नेक्स्ट सॉन्ग आई हर्ड वाज दैट तू मेरी अधूरी प्यास प्यास फ्रॉम गजनी एंड उसके बाद फिर नहीं वो मतलब तेरी हरकतें देखते हुए कि तू टीवी को लेके क्या क्या कर रहा है कि तू कहीं भी नाच रहा है, आई डोंट थिंक कि एग्जाम वाज द रीजन माय फ्रेंड। ठीक है तो फिर एंड फिर उसका फिर द वेरी थर्ड सॉन्ग माय वेरी थर्ड सॉन्ग फेवरेट सॉन्ग वाज वो पाठशाला मूवी का ए खुदा मुझको हाँ, दैट वाज अ नाइस सॉन्ग, दैट सॉन्ग वाज अ एंड नाइस। देन उसके बाद से फिर मेरे को उसका भी गाना सीडी बना है तू? नहीं उसका सीडी नहीं बना है थैंक्स। तो उसके बाद से मेरे को लाइक गाने दैट पसंद इज आने गेटिंग लगे एक्सपेंसिव फॉर यू, राइट? Yeah. लाइक तेरे को गाना पसंद आना रिस्की है तेरे घर वालों के लिए कि तू लाइक सीडी बनाने को जा रहा है उसका, वो गाने का। वो 12 रुपए की सीडी लो उसके बाद 20 रुपया कैफे में भरो या उसके बाद 5-5 रुपए रिक्शा की 30 वो तो अलग से और 30 रुपए इज एक्सपेंसिव, दैट इज लाइक दैट टाइम का मनी में, मतलब दैट टाइम का मनी ज्यादा डिफरेंस है नहीं, एग्जैक्टली लेकिन दैट्स एक्सपेंस। दैट्स एक्सपेंसिव 40 रुपीज इज एन एक्सपेंस, मतलब और तो एक गाने के लिए वो भी हाँ मतलब। तो ऐसे करके मेरी कुछ म्यूजिक की जर्नी बोल सकते हैं चालू हो गई एंड देन आई स्टार्टेड लिसनिंग टू म्यूजिक और फिर आया फिर डायरेक्टली ज्यादा हिंदी नहीं सुना फिर डायरेक्टली लिंकिन पार्क आया पिक्चर में वाओ। एंड हाँ डायरेक्टली लिंकिन पार्क आया लाइक बॉलीवुड क्या है मेरे को पता ही नहीं डायरेक्टली लिंकिन पार्क आया एंड फिर उसके बाद में मैंने बॉलीवुड सुनना ही छोड़ दिया वो 5-6 गाने छोड़ के मैंने बॉलीवुड सुनना ही छोड़ दिया एंड देन लाइक आई स्टार्टेड लिसनिंग लिंकिन पार्क एंड लाइक तब तो ओके, लिंकिन पार्क इतना ज्यादा ट्रेंड में चल रहा था इतना ज्यादा ट्रेंड में चल रहा था ट्रांसफॉर्मर्स की वजह से। हाँ ट्रांसफॉर्मर्स की वजह से तो पागल था लाइक फॉर लिंकिन पार्क लाइक कुछ भी कर सकता था मैं ऐसा था अब मैं देखा था तेरा लैपटॉप, तू तू सारे लिंकिन पार्क के गानों के पूरा MP4 फोल्डर डाउनलोड है करके रखा था, तेरा पूरा फोल्डर था फोल्डर तेरा। है एग्जैक्टली हाँ, तो वो था लिंकिन पार्क था एंड उसके बाद लिंकिन पार्क के लाइक कुछ कुछ बीच में कुछ पीरियड के लिए फिर ग्रीन डे आया ग्रीन डे आई थिंक सो वही आया, नहीं लेकिन ग्रीन डे बीच में आया था जब लाइक मैं 21 21 गन्स गन्स सुना तेरा था, तेरे पास हाँ 21 गन्स था, 21 तो गन्स 21 गन्स था सुन। उसके बाद वेक मी अप और टिल अमेरिकन सितंबर इडियट। एंड्स वेक मी अप टिल सितंबर हाँ, सितंबर एंड्स उसके बाद अमेरिकन इडियट तो फिर वो आई पागल हाँ और वो फिर वो पागलपन आई थिंक सो। उसके बाद अपन ने एक साथ ही टाइम स्पेंड किया। हाँ हाँ तो फिर वो नहीं 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 ये तो जब मैं 8-9th में था ये तब की बात है ग्रीन डे ओ पिक्चर में आया ओ तो वो ग्रीन ओके। डे सुना फिर उसके बाद आफ्टर ग्रीन डे फिर मैं बॉलीवुड सॉन्ग्स पे आ गया फिर वाह, मतलब बॉलीवुड तेरा सॉन्ग्स पे आ पूरा गया डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी है। नहीं मेरा ऐसे अप एंड डाउन ट्रेजेक्टरी हाँ, पूरा साइनोसाइडल वेव किए थे। है तो फिर बॉलीवुड सॉन्ग्स पे आया बॉलीवुड सॉन्ग्स पे भी मेरे को स्टार्ट में वो क्या उसे अरिजीत बोलते सिंह। हैं अरिजीत नहीं तब अरिजीत था ही नहीं पिक्चर तो काफी विचित्र विचित्र सॉन्ग सुनता था फॉर एग्जाम्पल वो तू वो ले ले जोर का झटका है जोरों से लगा वाह। उसका वीडियो बनाया था मैंने तो साइबर कैफे में जाके आह, तो it hurts। it still hurt me so Your question फिर hurt me। yeah, तो वो वैसे वाले गाने सुनने लगा एंड देन फिर मैं प्रॉपर किसी गानों पे आया तो वो सॉफ्ट रोमांटिक गानों पे आया सॉफ्ट रोमांटिक और हिंदी रॉक डायरेक्टली म्यूजिक अरिजीत सिंह। हिंदी रॉक म्यूजिक नहीं तभी भी अरिजीत पिक्चर में था ही नहीं अरिजीत का पिक्चर में आया कुछ 12th में आया जब मैं 12th में था
ओ डिप्रेशन के टाइम पे प्रॉपर, हाँ प्रॉपर मतलब अरिजीत को लेके डिप्रेस हुआ है तू। हो सकता है, बोल सकता है। तो यार मेरा फर्स्ट मेमोरी है ना हार्ड रॉक का, कैसे मालूम है क्या, कि मेरी सब बड़ी बहन है ना, शी वाज इन इंजीनियरिंग एंड शी वाज ट्राइंग टू जॉइन अ बैंड, ओ और उसके और वो बंदों ने उसके लैपटॉप में गाने भर के दिए थे, ओके और वो जब लैपटॉप लेके वापस आई थी ना, तब मैंने गाने सुनना शुरू किया था। एंड उसमें अ, ये था, अमेरिकन इडियट था गाना विद वीडियो, ओके यू वांना बी एन अमेरिकन इडियट। और वो देखे ना, लोग चिट लेके खड़े हैं, देख हाँ चिट लेके खड़े हैं और चिट पे बहुत कुछ लिखा है। हम्म, तो वो वीडियो एक देखा था, और मेटालिका का एक वीडियो देखा था डायरेक्ट में। तो ग्रीन डे और मेटालिका, और उसके बाद कुछ नहीं, क्योंकि उसने भी बैंड वगैरह वो हुआ नहीं उसका, और मैं भी बाद में बोर हो गया, मतलब भाग, मतलब। उस टाइम पे और काफी फिर सारे बैंड ट्रेंड में चल रहे थे, एसी था, मेटालिका था, हाँ लिंकिन अरे वो पार्क दे था। आर ऑल टाइम ग्रीन रे, दे आर ऑल टाइम ग्रीन। या एसीडीसी के गाने आयरन मैन के मूवी में यूज हुए हैं। या हम्म, तो वो एवरग्रीन है, लेड जेपलिन, एसीडीसी, मेटालिका, मतलब वो अपने माँ बाप के जवानी के दिनों के बैंड्स है, हो मतलब सकता आप वो बूढ़े हो गए वो लोग सब लोग। वो वाली सीन है कि 2012 में लेड जेपलिन को इसमें बुलाया था, हॉल ऑफ फेम में, हॉल ऑफ फेम नहीं इसमें, वो कैनेडी सेंटर ऑनर, 2012 में। वो लोग बूढ़े हो गए थे, मतलब शक्ल पे दिख रहा तो मौत है उनकी, है। 60-70 साल की, 2012 में। और मैं वो वीडियो 2014 में देखा, 14 की 15 में। मेरा ऐसा वो आ रहे रे मतलब इतना देर, मतलब। लेकिन हाँ, तो वो वैसा रहा है, मतलब मजा है म्यूजिक, म्यूजिक के साथ ये रिश्ते रहे हैं अजीबो गरीब। म्यूजिक तो और फिर अच्छा अच्छा तू अब तू देख, इंक्लाइन नहीं हुआ इतना क्लासिकल म्यूजिक को, आई डोंट थिंक सो। क्लासिकल तो नहीं, क्लासिकल क्लासिकल म्यूजिक म्यूजिक इतना इंक्लाइन नहीं तो हो, क्योंकि मैं लाइक अगर तू तू लाइक मेरा फेवरेट जॉनरा देखिएगा ना, तो मेरा फेवरेट जॉनरा इज लाइक सॉफ्ट म्यूजिक एंड हार्ड रॉक। फिर हार्ड रॉक, हाँ। हार्ड रॉक तो बहुत सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट, मैंने सेंटिमेंटल, क्लासिकल इमोशनल म्यूजिक सॉन्ग। सुना बहुत, क्लासिकल बहुत सुना मैंने, फिर उस लॉजिक से, क्योंकि वर्दावे बीइंग द केस एंड गेटिंग टू इंट्रोड्यूस टू न्यू एंड न्यू क्लासिकल सॉन्ग्स, एज लाइक ओके लेट्स सी ये क्या है, मतलब देखने तो दो इधर क्या होता है, किस बात का घमंड है इन लोगों को। एंड तो अगर हिट कर गया ना कॉर्ड, मतलब वो जो एक्साइटमेंट है ना उसमें भी बहुत है, मतलब वो जो रिलीफ मिलता है ना कि अरे 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 क्या किया इसने, अरे ये गले के साथ इतना कैसे कर रहा है, मतलब इसके लिए तो गिटार लगता है मेरे को, मतलब तू गले के साथ ऐसा कैसे कर रहा है, मैं तो उंगलियों के साथ कर भी नहीं कर पाता ये, मतलब वो नहीं जो नहीं नहीं, एक्साइटमेंट था ना, तो आई डू और वर्धा एग्री में वो वो करता था अपने सामने। वर्दे वो करता था। तो एंड आई रिमेम्बर द बेस्ट पार्ट, वी वर प्लेइंग फॉर गिस्पी एंड वर्धा वे केम फॉर 15 मिनट्स फॉर जैमिंग, या याद है 15-20 याद है मिनट्स। याद है। हाँ, और वो गाने लगा, एंड देयर वाज अनिकेत पालो एंड नमन सिटिंग बिहाइंड अस, हम्म एंड सब लोग सुन रहे थे, और वो पालो हंसा, मैं बोला क्या हुआ, बोलता है ये बंदे को गाने के लिए लिरिक्स का जरूरत ही नहीं पड़ता है, मतलब वो तो, मतलब वो गले पे ही पूरा शो खींच रहा है। मैं बोला या ये भी सच है, ये तब भी मेरे को सच है। हिट हुआ, अरे हाँ इन लोग लिरिक्स का जरूरत ही नहीं पड़ रहा है इन लोग को, ये लोग आधे आधे घंटे का शो तो विदाउट लिरिक्स खींच रहे विदाउट लिरिक्स खींचते हैं, राइट है। हैं। हाँ, सही है। अच्छा अच्छा, व्हाट इज म्यूजिक टू यू, लाइक conclusion point, what is music to you? Okay, I'll tell you what is music to me. Uh, what is music to me in my life, right? Yeah, in your life, Yeah, what are yeah. your thoughts, or what are your perspective towards music? Okay, okay. What music has been in my life, I'll tell you. Yeah. Music was legacy, family legacy. Okay, First thing. that's nice. Uh, Second thing was excitement towards something new. Third thing Okay. was meeting new people, having life lessons from those new people, Okay. Okay. and then making
friends for life, Nice. and that's what music has done in my life. Means so far, and what it means to me, it becomes uh, time to heal, Okay. time to uh, get out of a situation. It's music. Hmm. टाइम टू सस्टेन इन अ सिचुएशन, कि अगर मेरे को दुख चाहिए, तो अगर मेरे को दुख सस्टेन करने का है ना, तो मैं दुख के गाने लेके बैठता है कि सस्टेन अ फीलिंग. एंड या the it's a family. Music has been a family. I have met new people in my life because of music, which are people which are for life. I got people for life Nice. from music. And the last thing is I got lessons. I'm lessons of life from music. Like music played a role there. Like I met few people, I lost few people, and they were related to me because of music. Okay. So Nice. yeah, that's summing up. Like it's completely a life in itself, like my Yeah. life in itself. Okay. It sums up. So what, how would you define it? Let's go like this. Okay. So like कैसे है ना, अगर तू मेरे को देखेगा ना, तो लाइक मेरी एक गंदी आदत है, अच्छी आदत है, मेरे को पता नहीं, बट आई डू हैव दिस हैबिट ऑफ मेकिंग रेमनेंट मेमोरीज. Okay. So and my music is nothing but for me it's a timeline. It's a part of Timeline. music is a whole like bunch of memories for me. अगर तू एक गाना उठाए कि कुणाल एक आध गाना उठाए, तो गाने के रिलेटेड ना वो पूरी एक टाइमलाइन फिर मेरी मतलब रेडी रहती है कि लाइक वो पीरियड में मेरे साथ ये हुआ था. So like music are memories for me. तो वो पूरी टाइमलाइन प्लस उस टाइम पे वो क्या फील कर रहा था मैं, तो पूरी टाइमलाइन मेरे पूरे जहन में वो क्रिएट हो जाती है. there is one more song अगर तू लेगा ना, वो छोड़, उसके बारे में बात नहीं करना चाहूंगा. तो वो एक पर्टिकुलर सॉन्ग है, उसके बारे में बात अपन ब्रेकअप वाले पॉडकास्ट में करेंगे. तो लाइक बेसिकली देखा जाए ना, तो सॉन्ग्स आर लाइक टाइमलाइन फॉर मी. ओके. अब तू देखेगा वो मेरा एनालॉजी देखा कि बता मेरे को राइट है क्या, मैं तेरे लिए बता रहा, बिकॉज यू आर एन EXTC स्टूडेंट. या it's like a wave where on x axis there is time and on y axis there are feelings, yeah, if I'm not wrong. And how you feel is how the shape of the wave is. exactly. Yeah, true. My EXTC friend has got it. तो हाँ, तो मेरे लिए गाना मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ मेमोरीज. मैं हर एक गाने में मेमोरीज फीड कर देता हूँ. इनफैक्ट Okay. यही नहीं, मेरे को रास्ते रूट्स कभी याद नहीं रहते रास्ते, तो मैं वो रास्तों को भी गानों के जरिए याद रखता हूँ कि लाइक हाँ बाबा, ये एक मोड़ था जिधर ये गाने का एक स्पेसिफिक लिरिक बज रहा था. हाँ, Like, वो होता है, नॉस्टैल्जिया रहता है. तो मैं वैसे like all the songs from this thing ना, अपना वो रणबीर कपूर की पहली मूवी कौन सी थी? उसकी पहली मूवी वो थी तू जाने ना, वो गाना उसमें का ही है ना, अजब प्रेम के चट्टान. उसकी फर्स्ट हाँ, मूवी नहीं थी वो फर्स्ट मूवी थी उसकी, as far as I remember, if I'm not wrong, most probably उसकी फर्स्ट मूवी थी. और हम लोग ने उस टाइम पे नया कार खरीदा था. Okay. और वाशी गए थे हम लोग उसका फिटिंग करवाने के लिए, रेडियो वगैरह लगाने के लिए उसमें, नई कार में. और जब वापस आ रहे थे, then it was raining and we were coming back, and कार में वो नया गाड़ी था, उसका फीलिंग अलग था. तो वो नया गाड़ी और वो गाने बज रहे थे और हेवी बारिश हो रहा है और हाईवे क्रॉस कर रहे हैं हम लोग और पीछे गाना बज रहा है, मिल के भी हम ना मिले तुमसे न जाने क्यों. तो वो हमेशा, मैं कार में बैठता तो हमेशा मेरे को ऑटोमेटिक बैकग्राउंड में वो गाना आ जाता है, मालूम नहीं कैसे. मतलब वो गाड़ी 10 साल पुरानी हो चुकी है हमारी अभी.
मतलब 2009 में कुछ तो हाँ, खरीदा था. but that memories and that feelings are still fresh. जब ये वो तू गाना सुनेगा ना, Still strong, वो still strong. पूरा टाइमलाइन हाँ, तेरे नजरों के सामने रहेगा. या It's या like that. मेरे को याद है, मेरे को वो दिन याद है जहाँ पे मेरे पैर, मैं कार में बैठता था ना तो मेरे पैर जमीन को नहीं टच होते थे. मतलब मैं कार में बैठता था ना तो सीट पे बैठा तो पैर हवा में रह जाते थे. वो उस टाइम पे गाड़ी खरीदा है, और जब अभी वो गाड़ी में मेरे पैर फिट नहीं होते. वो इतना छोटा गाड़ी है अभी कि वो सीट एडजस्ट करना पड़ता है मेरे को, फ्रंट सीट पे जाना पड़ता है, वो लीवर पुल करना पड़ता है, वो हालत है. लेकिन या दैट इज, Yeah. इट्स ऑलवेज नॉस्टैल्जिया. सॉन्ग्स ब्रिंग्स नॉस्टैल्जिया, वो हमेशा रहता है. So हाँ, मेरे लिए कैन नेवर. म्यूजिक तो यही है पूरा. It's और all memories. या नाइस. So that's how we sum up today's conversation on music On in music. You Are in My Life. Why, I don't know, will be people be interested in listening to this, but we did it anyway just because we wanted to do it. और और And और आई होप इसमें ऑडियो भी रिकॉर्ड हुआ रहेगा. अगर वो नहीं हुआ रहेगा तो ये मीटिंग रिकॉर्ड भी क्यों रही है, मतलब that's the first place in the first place, that's the question in the first place. And that's me, Saurabh, and हाँ, that's Kunal, who has shaved recently. yeah. Signing off. Signing Bye. off.